स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज हम प्लस टू के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे जो उसके लिए आपको ये फार्मूलेज दोबारा से याद करने हैं। ये कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो आज नया है, सभी पुराने फार्मूले, लेकिन काफी फार्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए। लगभग 6 फार्मूलाज हैं। ये 6 फार्मूलाज की अगर आपके पास नॉलेज है तो ये आज का टॉपिक आपको समझ आएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं, तभी मैंने लिखा रिवीजन ऑफ फार्मूलाज। तो ये सभी पुराने फार्मूलाज हैं, इनकी रिवीजन करते हैं आपके साथ। करें स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी हो और उस लाइन के दोनों पॉइंट्स आपको पता है, ये एंड पॉइंट भी पता है और ये एंड पॉइंट भी पता है, जिसका एक एंड पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा एंड पॉइंट है x2 y2 और z2। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से बनती है, इसको आपने स्टूडेंट्स याद किया हुआ 2 पॉइंट फॉर्म के नाम से। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन है। x - x1 पहला पॉइंट यूज किया, y - y1 यही यूज किया, z - z1, और नीचे लाइन की डायरेक्शन रेशियो खुद बनाएंगे जब आपको 2 पॉइंट्स पता हो। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो जब आपको डिनोमिनेटर में फिल करनी है तो वो आप बनाते हुए चल रहे हैं x2 - x1, सेकंड टाइम बोल रहे हैं आप y2 - y1 और थर्ड टाइम बोल रहे हैं आप z2 - z1। तो वो आपको डायरेक्शन रेशियोस डिनोमिनेटर में लिखने से इक्वेशन ऑफ लाइन रेडी हो जाती है। अब उसके बाद आप सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब एक पॉइंट पता है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, और लाइन की डायरेक्शन रेशियोस पता है a b c, तब इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से बनाते हैं, इसको आप बोलते थे 1 पॉइंट फॉर्म। तो तब फार्मूला स्टूडेंट्स, अगर आपको एक ही पासिंग पॉइंट पता है तो वो आप न्यूमरेटर में फिल करना शुरू करेंगे, x - x1 y - y1 z - z1। पासिंग पॉइंट हमेशा न्यूमरेटर में फिल करते हैं और लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर में फिल करते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोस आज आपको बनी बनाई मिल रही है a b c, तो a b और c यहां फिल करेंगे और इसी इक्वेशन को आपको वेक्टर फॉर्म में भी याद करना है। वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। a बनता है जहां से लाइन पास करती है, पोजीशन वेक्टर इसकी हेल्प से बन सकता है। अगर आप a वेक्टर बनाना चाहेंगे तो आज बनेगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और प्लस लैम्डा लगाने के बाद जो डायरेक्शन वेक्टर बनाना होता है वो डायरेक्शन रेशियोस की हेल्प से बनता है। तो वो बनेगा ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन वेक्टर भी तैयार कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे जनरल पॉइंट अगर कभी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर लाइन का जनरल पॉइंट निकालना है तो आपने उस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर कंसीडर करके आप लाइन का जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं। और देख लीजिए ये लाइन की इक्वेशन है और इस पे लैम्डा माना और जनरल पॉइंट निकलने शुरू हो जाएंगे। a लैम्डा प्लस x1 प्लस b लैम्डा प्लस y1 प्लस c लैम्डा प्लस z1। तो इस तरीके से आपने जनरल पॉइंट ऑन द लाइन भी निकाल दिया। फिर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी आपको तैयार होना चाहिए, वो होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसको हम बोलते थे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी याद कर लीजिए, वेक्टर r डॉट वेक्टर n प्लस d। n वेक्टर होता था नॉर्मल वेक्टर, जो लाइन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो से बनता है वो वेक्टर n वेक्टर होता था, प्लस d, d यही है सेम का सेम। और फिर एक फार्मूला आपने सीखा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अगर कभी आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना पड़े और उसका एक पासिंग पॉइंट आपको पता है तब ये फार्मूला है, और ये फार्मूला मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ती इस टॉपिक में, फिर भी चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो ये फार्मूला भी आपको याद है कि 1 पॉइंट फॉर्म से अगर पास करता हूं आपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना हो तो ऐसे लिखते हैं आप, ब्रैकेट से बाहर आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन लिख देते हैं a, और ब्रैकेट के अंदर आप पासिंग पॉइंट यूज करते हुए लिखते हैं x - x1 प्लस में b डालते हैं आप, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं y - y1 प्लस c डालते हैं आप z - z1 और इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बन जाता है जो एक पासिंग पॉइंट में से गुजर रहा है। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंटों में अगर कभी डिस्टेंस निकालनी है तो ये तो आपको 10th से क्लियर है ये फार्मूला, लेकिन बस 10th में आपने 2 डायमेंशनल में सीखा, आज हम 3 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर होल रूट। इस तरीके से आप 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं।
तो ये डिस्टेंस बनी PQ डिस्टेंस। तो आपको ये कुछ फार्मूलास पहले तैयार करने हैं। अगर आपके टॉपिक तैयार हो जाते हैं, सभी फार्मूलास तैयार हैं, तो बेटा फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। क्या आपको समझ आया क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक लाइन है और एक प्लेन है। स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि अगर मैं अपने हैंड को पूछूं, ये जो मेरा हैंड का पाम एरिया है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे प्लेन। और अगर मैं ये स्टिक की बात करूं तो आप कहेंगे ये लाइन है। तो ये लाइन और ये प्लेन आपस में जहां कट रहे हैं, सपोज ये मैंने काट दिया, अब ये मेरे हाथ के बीच में से जा रहा है ये, तो आपको क्या समझ आता है कि आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर ये लाइन इस प्लेन को कट करती है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो स्टूडेंट एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये स्टिक की मतलब मान लीजिए, और ये प्लेन की इक्वेशन दी है, यानी मेरे इस हैंड की इक्वेशन दी गई है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये लाइन इस प्लेन को कब काटेगी और किस पॉइंट पर काटेगी। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट? इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दी गई है, आप इसी इक्वेशन को कार्टेशियन में बदल देंगे। तो कार्टेशियन में लाइन को बदलना आपको आता है। अगर जनरल वेक्टर में से अगर आपको पासिंग पॉइंट बताना हो तो ये पासिंग पॉइंट यहां से मिलता है, और लाइन की डायरेक्शन रेशो उठानी हो तो आपको यहां से मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप बना पाएंगे। अगर आप पासिंग पॉइंट पढ़ पा रहे हैं कि 1, 2 और 3 है, तो आप 1 को जब यहां फिल करेंगे x - x1 उस नॉलेज से, y - y1 में 2 फिल कर देंगे, z - z1 में 3 फिल कर देंगे, और अपॉन में आपको abc फिल करना है। तो abc लाइन की डायरेक्शन रेशोज है, तो ये 2, 1 और 2 है, वो आपने यहां फिल की, और अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट की। अब आप इस लाइन का जनरल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो लाइन का जनरल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि लैम्डा मान लेना चाहिए, और फिर आप जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो 2 लैम्डा प्लस 1 फर्स्ट पॉइंट निकलता है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में लैम्डा प्लस 2 सेकंड y कोऑर्डिनेट निकल जाता है, और z कोऑर्डिनेट के लिए 2 लैम्डा प्लस 3। तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन भी आपको पता लग गया। ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, जैसे ये मेरे हाथ के साथ कट करके जा रही है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि लैम्डा अननोन है। अब आप कहेंगे कि मुझे प्लेन की इक्वेशन भी पता है, और प्लेन की इक्वेशन भी टीचर ने वेक्टर फॉर्म में दी है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसी प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर से कार्टेशियन में जब आप बदलेंगे तो आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थर्ड। तो इसी थर्ड प्लेन को आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा, तो वो बनता है 2x - 6y + 3z + 5 = 0। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्म वेक्टर है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो हमने वेक्टर को कन्वर्ट किया कार्टेशियन में। तो यहां से डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन उठाए, और यहां फिल करना शुरू किया है ABC की जगह। तो ax + by + cz + d = 0। तो इस वेक्टर फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में। अब मेरे ख्याल से आपको ये कन्वर्जन आती है, और जैसे ये प्लेन की इक्वेशन अब आपको पता लगी, तो ये जनरल पॉइंट आप प्लेन में फिल कर देंगे। क्यों फिल कर देंगे? क्योंकि जब ये लाइन है और ये इसको इस तरीके से कट कर रही है, तो ये जो लाइन का जनरल पॉइंट आपने निकाला वो वही पॉइंट मान लीजिए जो प्लेन को काट के जा रहा है। जहां से तो प्लेन को काट के जा रहा है, तो इसका जो लाइन का जनरल पॉइंट है जो आप निकाल चुके हैं नंबर 2 में, वो प्लेन का भी पासिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि वही पॉइंट आपके प्लेन को भी टच कर रहा है। तो अब हम यही लिखना जा रहे हैं कि इफ लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि अगर लाइन और प्लेन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस ये जो जनरल पॉइंट हमने 2 नंबर में निकाला है वो लाई करता होगा प्लेन नंबर 3, तो वो प्लेन नंबर 3 में लाई करता होगा, यानी उसको सेटिस्फाई करता होगा, यानी उसमें पुट किया जा सकता है। तो मैं अब ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन के x y z में फिल करने जा रहा हूं। ये x वाला पॉइंट है, यहां फिल होगा, ये y वाला पॉइंट है, y में फिल होगा, और ये z कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये z में फिल होगा। तो जैसे ही हमने ऐसा किया स्टूडेंट्स, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती आपके लिए। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलती है -1। अब इस लैम्डा की वैल्यू से क्या लेंगे आप? जनरल पॉइंट अब एक्चुअल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब आपका नंबर 2 जो जनरल पॉइंट था वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लाइन और प्लेन का। ये तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो टीचर ने हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, जहां लाइन और प्लेन आपस में कट करती है, वो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा था। तो जैसे ही हमसे लैम्डा निकला, हमने जनरल पॉइंट में पुट किया, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लैम्डा की जगह मैं -1 लिखने जा रहा हूं, लैम्डा की जगह मैं -1 लिखने जा रहा हूं, लैम्डा की जगह मैं -1 लिख रहा हूं। तो कैलकुलेशन बनती है -1 1 1। ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे होंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए। आपको निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। लैंग्वेज बहुत आसान है कि जहां लाइन और प्लेन आपस में कट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने कैसे काम स्टार्ट किया, एक बार दोबारा समरी बना देते हैं। लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में बदलने के बाद जनरल पॉइंट निकाला। वो जनरल पॉइंट हमने कहा कि वो प्लेन के भी पॉइंट है, तो प्लेन में पुट कर दिया। जैसे ही प्लेन में पुट किया, लैम्डा मिल गया, और लैम्डा मिलते ही उसका जनरल पॉइंट एक्चुअल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। यानी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला लाइन और प्लेन का। क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग this point and the point of intersection of the line and the plane। क्या समझ आता है स्टूडेंट्स अब आपको कि आपने इस बार लाइन ऑफ इक्वेशन बनानी है जिसका एक पॉइंट टीचर ने बताया और दूसरा पॉइंट वो होगा जहां लाइन और प्लेन आपस में कट करते हैं। तो पिक्चर से समझिए, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको पता है, लाइन का ये पॉइंट भी आपको पता है, और ये पॉइंट अगर आप निकाल लेते हैं जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे लाइन और प्लेन का, तो इसकी हेल्प से जैसे ये पॉइंट आप निकाल लेंगे, फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसका एक पॉइंट दिया है टीचर ने और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बनेगी। तो आपको यहां तक इस बी पॉइंट तक पहुंचना, तो इसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया। इस बी पॉइंट को तब आप बोलते थे प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी गई है, तो आप इस पे जनरल पॉइंट निकालने की तैयारियां करेंगे कि फॉर फाइंडिंग जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन, हम लाइन को लैम्डा के बराबर मान लेते हैं और जनरल पॉइंट पॉइंट बी बन जाएगा। तो पॉइंट बी आपका बनता है 3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा +1। इस तरीके से आपने जनरल पॉइंट बनाया जिसको हम बी पॉइंट मान रहे हैं। अब ये बी पॉइंट लाइन पे तो लाइन करता है, साथ में प्लेन पे भी करता है। तो आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी दी गई है जिसको हमने थर्ड इक्वेशन से मार्क किया। फिर आप कहेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। अगर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट है, जो लाइन का जनरल पॉइंट है, वो प्लेन पे भी लाइन करता होगा। तो आप प्लेन की इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर देंगे। जैसे ही वो पॉइंट आप यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह और इसको y की जगह और इसको z की जगह और +11, तो आपकी इक्वेशन ऐसे दिखती है। और सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा की वैल्यू -1 मिल जाती है। इस लैम्डा की वैल्यू -1 को यहाँ -1 लिखेंगे, इन पॉइंट 2 में पुट कर देते हैं, तो हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एंड प्लेन मिल जाता है, जो कैलकुलेट करके ये आ जाता है। हमने लैम्डा की जगह -1 फिल किया जहां जहां लैम्डा दिख रहा था, और वैल्यू आ गई आपकी -4 -3। यानी अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन यानी बी पॉइंट क्लियर हो गया, -4 और -3। जैसे ही अब ये पॉइंट आपको पता लगा -4 और -3 बी पॉइंट, तो अब आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म से आप जानते हैं। ऊपर पहला पॉइंट यूज करते हुए चलेंगे, x -x1 y -y1 z -z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो खुद बनाएंगे। जब आपको लाइन के दोनों पॉइंट बताओ तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो आप खुद बनाते हैं, x2 -x1 y2 -y1 और z2 -z1 उस नॉलेज से। तो आपका बैलेंस बचता है -5 -4 और -6। अब पूरा क्वेश्चन आपकी डायरेक्शन रेशियो माइनस में डिवाइड हो सकती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 और 6। अब आपकी इक्वेशन ये आंसर आया जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, जो ये क्वेश्चन किया, इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट? प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचना था, यानी बी पॉइंट पे। इसमें
थोड़ा सा बी पॉइंट निकलने के बाद, जैसे आपका ये बी पॉइंट निकला, उसके बाद भी आपने क्वेश्चन चलाना है। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसका एक पॉइंट टीचर ने बताया था और एक पॉइंट आपने निकाल लिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 61 दे रहा हूं। इसमें टोटल इसी टाइप के 4 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और इन्हीं 4 के आंसर्स भी आपके साथ हैं। तो आपको इसमें डिस्टेंस निकालनी होगी या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन निकालना होगा। वो सब आपको आता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल का स्क्वायर होल का रूट। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकल पाएगी। तो आप ये सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।